वृंदावन में एक संत हुआ करते थे, एकदम सरल, शांत और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त। सुबह हो या शाम सदैव उनके होठों पर एक ही नाम रहता, कृष्ण कृष्ण। एक दिन उनके आश्रम में एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने कहा, बाबा, मुझे भगवान कृष्ण ने भेजा है। आपकी अनन्य भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर उन्होंने आज्ञा दी है कि आपकी कोई एक इच्छा पूर्ण करूं। बताइए बाबा, आप क्या चाहते हैं? ये सुनकर संत की आंखों में आश्चर्य और हृदय में अपार आनंद उबल आया। मेरे ठाकुर जी, मेरे कृष्ण को पता है कि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। इससे बड़ा वरदान और क्या होगा? ये सब सुनकर मुझे सब कुछ ही मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवदूत ने मुस्कुराकर कहा, पर बाबा, कुछ मांगना ही पड़ेगा। संत गहरी सोच में पड़ गए। फिर बोले, मेरी तो अब इच्छा शेष नहीं, आप ही बताइए मैं क्या मांगूं? देवदूत ने कुछ पल सोचकर कहा, ऐसा वरदान मांगिए कि आप जिसे स्पर्श करें उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाएं। संत ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं ये वर नहीं मांग सकता। यदि ऐसा हुआ तो लोग मुझे भगवान समझ बैठेंगे। पूजा, मान और फिर अहंकार, और अहंकार मुझे मेरे कृष्ण, मेरे ठाकुर जी से दूर कर देगा। देवदूत सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, बाबा, बड़ी अद्भुत भक्ति है आपकी। अब आप ही बताइए कि मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? संत कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और फिर कहा, ठीक है, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो भी मेरी परछाई को स्पर्श करे उसके सारे दुख दूर हो जाएं। देवदूत सुनकर चकित रह गया और बोला, परछाई ही क्यों बाबा? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि परछाई मेरे पीछे रहेगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि किसका भला हो रहा है। मैं अपने कृष्ण के स्मरण में आगे बढ़ता रहूंगा और लोग ठीक होते रहेंगे। ऐसा करने से मेरे अंदर अहंकार रूपी दोष नहीं आएगा और मेरा मन सदैव ठाकुर जी में ही लगा रहेगा। देवदूत ने प्रसन्न होकर यह वरदान उन्हें दे दिया। उस दिन के बाद संत जीवन भर आगे बढ़ते रहे। लोग उनकी परछाई छूकर सुख पाते रहे और दुख दूर होते रहे।